साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। पिछले 9 अक्टूबर से शहीद स्मारक पर हमारा महापड़ाव जारी है बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर। साथियों, इस लाइव के माध्यम से मैं आपको कई मुद्दों को लेकर और वार्ता और शहीद स्मारक के महापड़ाव को लेकर कुछ बातों से अवगत कराना चाहता हूं। साथियों, आज भी हमारी कई मांगों को लेकर सचिवालय में वार्ता हुई है। साथियों, सोमवार मंगलवार को फिर से विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिव कुलदीप राका जी से हमारी मीटिंग होगी। आज जो पंचायत राज विभाग में पंचायती राज प्रमुख शासन सचिव से जो पंचायत राज जैन, पंचायत राज एलडीसी और शिक्षक भर्ती 2012 को लेकर मीटिंग हुई। पंचायत राज जैन और पंचायत राज एलडीसी भर्ती को जल्द हरी झंडी मिलेगी। पंचायत राज एलडीसी भर्ती पूर्व नियमों के अनुसार होगी। 2013 की भर्ती पहले के नियमों के अनुसार होगी। ये अच्छी खबर निकल के आई है, वित्त विभाग में इसकी फाइल गई है। वहीं पंचायत राज जैन भर्ती को भी जल्द हरी झंडी मिलेगी और एसएलपी वापस लेकर नए रूल्स से पंचायत राज जैन भर्ती भी करवाई जाएगी। 694 है और 2100 पदों को भी मैं जुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इसको लेकर जल्द ही कुलदीप राका जी जो पंचायत राज प्रमुख अर्पणा अरोड़ा जी से मीटिंग करने वाले हैं और सोमवार मंगलवार को हमारी मीटिंग है। साथियों, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि जो फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर रात को मैंने ट्वीट किया था कि इसमें सरकार बीच का रास्ता निकालने जा रही है। संविदा कर्मी हैं जो कई सालों से लगे हुए हैं, वहीं जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं उनकी भी मनोदशा और पीड़ा है कि हमने फॉर्म भर दे, तैयारी कर ली। ऐसे में जहाँ तक कह रहे हैं कि 1736 पदों पर हम सीधी भर्ती बोनस अंकों के आधार पर जो है कोई एग्ज़ाम नहीं होगी वो करवाने की सोच रहे हैं और वहीं 2000 पदों पर अलग से जो लिखित परीक्षा के माध्यम से ऐसा उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया है। एजी साहब से राय ली है, अभी फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन ऐसी चर्चाएं जो वार्ता में निकल के आ रही है फाइनल अब होना बाकी है। और इसके अलावा साथियों, प्रयोगशाला सहायक भर्ती सर्कुलेशन के माध्यम से कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के लिए अभी अधिकारियों को बोला गया। आज चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से मीटिंग सीएमओ में हुई थी। आरती डोगरा जी और ललित कुमार जी ने मीटिंग ली है और जल्द ही प्रयोगशाला सहायक भर्ती को भी हरी झंडी मिलेगी, फार्मासिस्ट को भी मिलेगी और जो हाईकोर्ट में जो 25 तारीख को सुनवाई है उस पर भी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इसका फाइनल अब करवाए। रीड शिक्षक भर्ती 2018 मामले की जो है जोधपुर न्यायालय में 27 तारीख मिली है। साथियों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, न्यायालय को निर्णय देना है। मेरा उद्देश्य यही है कि इस भर्ती की सुनवाई जल्द से जल्द हो और जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो। इसी के लिए मैं लगा हूँ। एपीआरओ की भर्ती की विज्ञप्ति नवंबर में निकलवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको राहत मिले। 14% स्कूल व्याख्याता वाला मामला चल रहा है। शिक्षक भर्ती 2012 मामले में अर्पणा अरोड़ा जी ने कहा कि मैं फ़ोन कर दूंगी मैडम को और जहाँ सीएमओ में बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हम आपके सामने ही फ़ोन कर देंगे मैडम को सुनवाई के दिन। अब उसमें भी 25 तारीख कोर्ट चैम्बर की है, मेन कोर्ट में भी सुनवाई बाकी है। रीड 2021 और एसआई को लेकर सोमवार मंगलवार को जो वार्ता होगी कुलदीप राका जी से, उसी में बात होगी। और जो जेएन डिग्री और डिप्लोमा के लिए जब मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई थी हरिप्रसाद जी से, उनका दीपावली से पहले इनका परिणाम जारी करके उनको राहत प्रदान करेंगे, जो मैंने ट्वीट के माध्यम से आप लोगों को बताया। इसके अलावा साथियों, जो धरना स्थल पर जो बैठे एक भर्तियों के लिए मैंने चर्चा की है। शिक्षा विभाग में 19,000 पदों पर मैंने बताया 10,000 सेकेंड ग्रेड, 6,000 फर्स्ट ग्रेड, 1,000 विशेष शिक्षक और 2,000 के करीब पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थी हो सकते हैं, जिनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्रयास यही है कि दीपावली से पहले इन पदों की घोषणा कराऊं, जल्द से जल्द इन पदों की घोषणा करा कर आपको राहत मिले। इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। जो हमारा महापड़ाव लगातार जारी है, कोशिश कर रहे हैं प्रदेश के बेरोजगार को राहत मिले और ये भी कोशिश कर रहा हूँ भर्ती परीक्षा में कम से कम 6 महीने का समय दिया जाए, जिससे बेरोजगार तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। साथियों, और इसके अलावा जो कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस जारी हो चुका है और चिकित्सा विभाग में नर्सिंग कर्मी, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, एसीजी, इसके अलावा आपके
ओटी टेक्निशियन, नेत्र सहायक, दंत चिकित्सक की भर्ती की विज्ञप्तियाँ जारी है, उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। TRA की भी मैं बात रखूँगा। और आने वाली भर्ती परीक्षाओं में जो परीक्षा के अंदर सरकारी स्कूलों में दिया जाए, सरकारी कर्मचारियों को भी लगाया जाए उसमें ड्यूटी में, बायोमेट्रिक हो, वीडियोग्राफी हो, और गृह जिले में परीक्षा सेंटर दिया जाए, ये मांग भी मैंने रखी है। और एक होने वाली सोमवार मंगलवार को मीटिंग में भी बात रखूँगा। RS भर्ती में समय कम दिया गया, ऐसे विवाद अन्य भर्तियों में नहीं हो। नई भर्तियाँ निकालने के साथ साथ लंबित भर्तियाँ पूरी हो, जिसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं सचिवालय में पहले मीटिंग में था, फिर CMO में था, लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रदेश के हर बेरोजगार के लिए। और जो टेक्निकल हेल्पर भर्ती की जो विज्ञप्ति के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, दिवाली से पहले हो। मेरे अधिकारियों से वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले या दिवाली के 3-4 दिन में हम विज्ञप्ति जारी कर दें, यानी कि 10 नवंबर से पहले विज्ञप्ति जारी करने का आश्वासन दिया था। लेकिन मैं इस जीत पर अड़ा हुआ हूँ कि दिवाली से पहले विज्ञप्ति जारी करके प्रदेश के बेरोजगार को दीपावली का तोहफा दे, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की जो पदस्थापन की फाइल मंत्री रघु शर्मा जी के पास गया, आने वाली वीक में संभावना है उसके भी नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे, जो पदस्थापन वाले हैं मामले में जो भी है। साथियों, इसके अलावा लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है कि जो उसका भी आदेश अध्यादेश, जो फर्जी पेपर लीक प्रकरण, नकलचियों के खिलाफ जो कानून बनाया सख्त कानून, उसका अध्यादेश जल्द से जल्द जारी लाया जाए, जल्द से जल्द उसके दिशा निर्देश जारी हो, उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और जिसमें फर्जी डिग्री, डिप्लोमा और दिव्यांग जैसे फर्जी सर्टिफिकेट, उनको भी शामिल किया जाए, उसमें सहमति बन चुकी है, वो भी इसमें आ जाएगी। इसके अलावा बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे जो रेट के दौरान है वो वापस लिया जाए। रेट SI की जो जांच वाले मामले में, CBI जांच वाले मामले में अब हमारी सोमवार मंगलवार को बात होगी। और CMO की मीटिंग के बाद आपने पता है शिक्षा विभाग की, तो गोविंद सिंह डोटासरा जी को मीटिंग लेने के लिए कहा था, शिक्षा मंत्री जी को उन्होंने ले ली है। चिकित्सा विभाग की आज मीटिंग हो गई है, पंचायत राज विभाग की जल्द मीटिंग होगी। सब विभागों से मीटिंग कुलदीप राका जी से लेंगे, जो प्रमुख शासन सचिव हैं मुख्यमंत्री जी के। उसके बाद हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में कई भर्तियों के रास्ते खुलेंगे। आप देखना, धीरे धीरे हमारी जो मेहनत और संघर्ष का परिणाम मिलेगा। आपने देखा होगा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 444 पर हरी झंडी मिल चुकी है, ट्वीट के माध्यम से सबसे पहले मैंने बताया, और उससे पहले आपको पदों की संख्या भी मैंने बताई, क्योंकि ये संघर्ष का परिणाम है। धीरे धीरे, क्योंकि ये मांग पत्र में शामिल था, धीरे धीरे हमारे मांग पत्र की मांगे मानी जा रही है और हमारा माँ पड़ाव अभी जारी है, संघर्ष हमारा जारी है। हमने ना हार मानी ना झुके और लगातार हमारा संघर्ष जारी है। अनशन टूटा, लेकिन हमारा संघर्ष अभी भी धरातल पर जारी है, माँ पड़ाव हमारा शहीद स्मारक पर जारी है। 1534 वाले तभी उठेंगे जब आप हमारी मांगे मानी जाएगी। जो घर बैठे हैं वो भी शहीद स्मारक पर पहुँचे, क्योंकि अब सर्कुलेशन के माध्यम से कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगी और उसके बाद जल्द से जल्द अधिसूचना जारी होगी, इसकी लिस्ट जारी है, उसके लिए हम धरना स्थल पर डटे हुए हैं। साथियों, इसके अलावा कई और तमाम मांगों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को राहत मिले और न्याय मिले। लगातार हम पूरी कोशिश PTI भर्ती की भी कर रहे हैं, आपको खुशियाँ मिलेगी, चिंता मत करो, मैं लगा हूँ आप लोगों के लिए। विशेष शिक्षक 1000 लोगों की घोषणा करवाई दी है, करवा देंगे, मेरी तरफ से तो होगी, लेकिन आपको ऑफिशियली मिल जाएगा और जल्दी 31,000 में भी आपके पद आए, वो भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। RS भर्ती वाला दोस्त, अब के थोड़े से दिन बचे हैं, अब ऐसे में अब कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बोलूँगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। JN भर्ती डिप्लोमा के लिए और डिग्री के लिए मुझे हरिप्रसाद जी ने कहा था दीपावली से पहले निकाल देंगे। और पशुधन सहायक है, TR है, इन भर्तियों की विज्ञप्तियाँ निकालने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। और चलो धन्यवाद, किसी ने धन्यवाद तो बोला कि हमारी भर्ती का काम करवा दिया। धीरे धीरे और बेरोजगारों की भर्तियों के काम होंगे, सख्त कानून भी बनवाया है और भी काम होंगे। पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हर प्रत्येक बेरोजगार के। रविंद्र, कोई मांग हो तो बता दो, याद कोई भूल गया हो तो। साथियों, चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग में भी हम पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इतनी ऊर्जा तो नहीं बची, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ। CBI की जांच का कमेंट है, भाई एक भी अभ्यर्थी नहीं, फिर भी मैं मांग उठा रहा हूँ। कमेंट करना आसान है, लेकिन कम से सोचिए, एक बंदा बिना कोई व्यक्ति होने के बावजूद भी पूरी सरकार के सामने आपकी मांग मैंने मजबूती से रखी, अपनी जान जोखिम में डाली। और अभी भी मैं सोमवार मंगलवार को होने वाली मांग में मैं आपकी मांग पूरी मजबूती से उठाऊंगा, जितनी कोशिश होगी मैं आप लोगों की मांग उठाऊंगा। पैर डरा दिया, बच गया। प्रदेश के तमाम युवाओं के, उनके माता पिताओं की दुआओं से मैं जिंदा हूँ। आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अभी भी संघर्ष जारी है, डटा हुआ हूँ। कई लोगों ने कहा कि धरना समाप्त कर दिया, ये तो ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन साथियों अभी भी धरने पे माँ पड़ाव जारी है। नई भर्तियों की घोषणा कराऊंगा, लंबित भर्तियाँ हैं, अधिकतर उन भर्तियों को पूरी कराने की कोशिश करूँगा।
पंचायत राज LDC प्रयोगशाला सहायक, इन सबको न्याय मिले, उनको खुशियाँ मिले, उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। मोटर वाहन उपनिरीक्षक की भर्ती की विज्ञप्ति जा चुकी है, उसकी वो अब संशोधित अभ्यर्थना जा चुकी है, उसकी विज्ञप्ति जारी है, उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। BSTC BEd मामले में एक चीज़ और बता दूँ, कुछ लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि उपेंद्र यादव BSTC वालों का पक्ष ले रहा है, जबकि BSTC वाले तो मुझे कई जगह गलत शब्दों का प्रयोग करके उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, जबकि मैंने स्पष्ट कर दिया था बहुत दिन पहले, कुछ महीनों पहले, कि अब न्यायालय मामला है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब न्यायालय ही तथ्यात्मक NCT के सुनकर और तथ्य और नियमों के अनुसार वो फैसला देंगे। अब फैसला क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ, लेकिन मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि अब मेरे संगठन में सुनील है, विपुल है और राकेश है, आशीष है, ये 4 लोग अब BEd डिग्रीधारी है। मेरे संगठन में रामदेव एक है जो राजवीर है, वो BSTC धारी है। तो मेरे संगठन में BEd वाले भी हैं, राजस्थान बेरोजगार एकीकरण महासंघ में, और BSTC वाले भी हैं। उनको भी मैंने कह दिया मैं किसी का एक का पक्ष नहीं ले सकता, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारा साथ दो, हमारा साथ दो। अब इसका न्यायालय ही निर्णय करेगा, न्यायालय ही निर्णय करेगा। हाँ, कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आए थे कि हमें क्या याचिका लगाना अनिवार्य है क्या, तो उनको मैं बता दूं ये नीतिगत निर्णय है, यहाँ का निर्णय पूरे शायद अन्य राज्यों में भी लागू होगा, अन्य राज्यों में भी जाएगा। तो वैसे मेरा मानना यही है, जो मेरा अनुभव है, कि जो फैसला होगा ऐसा नहीं है 2 को बिठा लो 5 को मत बिठाओ, निर्णय लागू होगा तो सबके लिए होगा, लिया जाएगा तो सबको लिया जाएगा, नहीं लिया जाए तो सबको नहीं लिया जाएगा। लेकिन इतना कह सकता हूँ, कुछ लोग भ्रमित करें उसके प्रचारों में नहीं है, मैं निष्पक्ष हूँ। मैंने पहले कहा था जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। एक का पक्ष लेता हूँ, दूसरा गाली देता है, तो मैं क्यों ऐसे विवाद में पढ़ूँ कि मैं गाली सुनता रहूँ। मैं आप लोगों को हर व्यक्ति की मदद करता हूँ, हर व्यक्ति की मदद करता रहूँ, लेकिन अब ऐसे लगने लग गया कि एक पक्ष का पक्ष लेते दूसरा क्या क्या कहता है। इसलिए साथियों मुझे इसमें ना घसीट है, जो न्यायालय जो निर्णय करेगा वही होगा। आप अपने दोनों पक्षों को कहना चाहूँगा, आप अपने एडवोकेट मजबूत रखें, अपने तथ्य मजबूत रखें, तथ्यों के आधार पर आपका फाइनल फैसला आएगा। तो आप अपने एडवोकेट और अपने आप पे भरोसा रखो, न्यायालय से होगा तभी होगा। साथियों 12 वाला बोल दिया मैंने, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना, रिट्वीट करना, लाइक करना, सब जगह भेजना कि पता चले, और सब जगह पूछाना। अधिकतर भर्तियों को जो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। सोमवार मंगलवार को हमारी कुलदीप प्राका जी जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी से दोबारा मीटिंग होगी। अन्य विभागों की मीटिंग हो चुकी है, चिकित्सा विभाग की हो चुकी है, पंचायत राज विभाग की वो लेंगे, और शिक्षा विभाग के मंत्री जी ने लिया। जो शिक्षा विभाग की जो मीटिंग हुई है, शिक्षा मंत्री जी ने ली है, वो CMO के निर्देश पर हुई है। हमारा जो आंदोलन चल रहा है उसको देख के उन्होंने निर्देश देकर वो मीटिंग हुई है, कई समस्याओं का निस्तारण हुआ, और जल्द ही पदों का वर्गीकरण हो चुका है। आपको एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूं, जो संभावित मैंने पद बताए थे 10,000 सेकंड ग्रेड, 6,000 फर्स्ट ग्रेड, 1,000 वो और 2,000, ये संभावित पद हैं। और ऑफिशियल जल्दी को आपको न्यूज़पेपर या TV चैनल सब में दिखाई देते मिलेंगे। वर्गीकरण हो चुका है और जल्दी घोषणा करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इन भर्ती परीक्षाओं में अंतराल सही हो, सही तैयारी का मौका मिले, वो भी कोशिश कर रहा हूँ। उनका कैलेंडर जारी वो भी कोशिश कर रहा हूँ, और जल्द से जल्द जो अध्यादेश जारी होकर गैर जमानती कानून वाला वो लागू हो, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और पूरी कोशिश हर प्रदेश के बेरोजगार के लिए मैं लगातार कर रहा हूँ। कोई है क्या रविंद्र, बता? SCF का वास्तव में मानता हूँ दोस्त, यदि ये निकाल दे ठीक है, लेकिन मैं ये महापड़ाव जैसे मेरा इसका समापन होता है उसके बाद मैं अजमेर आप लोगों के लिए जाके आऊँगा। वन रक्षक SCF के लिए मैं पूरी मदद करूँगा। रेट में पद बढ़ाओ दोस्त, एक बार हमारी मीटिंग है, एक बार सरकार से, क्योंकि पहले एक निष्पक्ष जांच हो जाए कि क्या हो सकता है, उसके बाद निर्णय होगा, उसके बाद ही मैं आपकी मांग रख पाऊंगा। भी नहीं, जैसी कोई अपडेट होगी मैं लगातार आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि हमारा संघर्ष लगातार जारी है। अभी मैं अधिकारियों से मिलकर आया हूँ, थोड़ी देर में शहीद स्मारक पर भी पहुँचूँगा। और फार्मासिस्ट की मैं ऊपर बोल चुका हूँ, दोनों के पक्ष में सरकार चाहती है दोनों के साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, तो दोनों के लिए वो अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स कर रही है। 1737 संविदा कर्मियों के लिए सोच रही है, 2000 नहीं फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए सोच रही है। अब इस पर फाइनल फैसला होना बाकी है। जूनियर अकाउंटेंट जो बिजली विभाग की, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा, यहाँ से वीडियो होने के बाद मिलूँगा। टेक्निकल हेल्प के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। साथियों अगर फिर लाइव में मिलूँगा, जब तक के लिए भर्तियाँ नई की घोषणा होगी, चिंता मत करो, नई भर्तियाँ भी आएंगी, पुरानी भर्तियाँ भी
जल्द से जल्द पूरी होंगी। लड़ रहे हैं और एक दिन जीतेंगे। धन्यवाद।